हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कि इंटरेस्टिंग और बेस्ट स्टॉक से रिलेटेड आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। बहुत ही तगड़ा रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है स्टॉक। और खास करके याद रखना, ये स्टॉक है देखिए 2000 का, लगभग बता रहा हूँ 2000 का स्टॉक है। और आपको अभी अच्छे खासी गिरावट के माहौल में खरीदना चाहिए। बेस्ट लेवल बताऊँगा और किस लेवल पर खरीदना उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि कंपनी में ऐसी क्या बुरी बात हो रही है, क्या क्या कंपनी में खराबी है क्या, ये सभी बातें बताऊंगा। कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसके बारे में देख लेते हैं, साथ साथ इस कंपनी पर कर्जा आएगा उसके बारे में देख लेते हैं। सभी जितनी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। स्टार्टिंग कर लेते, देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मैं बात करूँगा देखिए इंडियन रेलवे कैटरिंग्स एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, जैसे कि हमें यहाँ पर RICTC कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कभी भी कोई भी बिजनेस देखें ना, उसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालिए। इस कंपनी की ये ज़बरदस्त बात आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि देखिए एवरी डे नॉर्मल सिचुएशन की बात करो, एवरी डे यहाँ पर 5.5 लाख से तो यहाँ पर 6 लाख के टिकट बुकिंग होते हैं। तो अंदाज़ा लगा जी, एक टिकट का भी यहाँ पर प्राइस हम यहाँ पर 50 रुपये पकड़ ले और 6 लाख मल्टीप्लाई करना, आपको कितनी अमाउंट मिलती है आप देखना। तो इतना ज़बरदस्त अर्निंग है इस कंपनी की। और मैं आपको कहूँगा कि इसको कॉम्पिटिटर कोई नहीं, मीन्स यहाँ पर बात करें ना कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरिजन जो करते हैं ना हम यहाँ पर कोई भी बिजनेस को, तो इसको कॉम्पिटिटर कोई नहीं। आप यहाँ पर देखा क्या कोई प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेन चला रहा हो, हम यहाँ पर हमारी ट्रेन चलाएंगे, ऐसा क्यों? बिल्कुल नहीं होता है। खाली इंडिया में गवर्नमेंट ही चलाती है और यही एक ऐसा माध्यम है कि वो आपको ट्रेन प्रोवाइड करता है। और ये कभी भी प्राइवेट नहीं होगा, गवर्नमेंट पूरी तरीके से इसको अच्छा खासा ही खुद का है अंदर रखेगी। कुछ भी यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त बात है इस कंपनी में। और आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा इस कंपनी की। कैटरिंग से रिलेटेड आप देखिए, रेलवे में जितना भी खाना मिलता है वो यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, यही सर्विसेज प्रोवाइड करती है। टूरिज्म से रिलेटेड स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। जैसे कि होटल में जो सुविधा मिलती है वो पूरी सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ऑनलाइन बेसिस पर टिकट बुकिंग होती है। ज़बरदस्त पूरा यहाँ पर कंपनी का बिजनेस मॉडल है। ऐप है, खुद की वेबसाइट है कंपनी की। और आप यहाँ पर ये भी याद रखना, हर कोई एप्लीकेशन, पेटीएम हो, यहाँ पर फ़ोनपे हो, गूगल प्ले हो, जितने यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जो पेमेंट से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है उन पर सभी पर RICTC का ऑप्शन जरूर मिलेगा। यहाँ पर ओपनिंग इनकम देख सकते हैं, नेट इनकम देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें टोटल एसेट देखेंगे, यहाँ पर इक्विटी शेयर देख सकते हैं। पूरी तरीके से ज़बरदस्त। ऐसे एक बात बताना कंपनी में कि मुझे खराब है बोलकर, और पूरा कंट्रोल देखिए गवर्नमेंट के पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 87% का स्टेक गवर्नमेंट के पास है। अब इस कंपनी में करना क्या है, कौन से लेवल पर खरीदना है, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखने से पहले कंपनी के कुछ यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन जरूर देखिए और बाद में इसे डायरेक्टली बात करेंगे हम कंपनी के कुछ जो बाइंग लेवल इसके बारे में। आप यहाँ पर 52 हाई आपको दिखाना बहुत ज़रूरी लगता है मुझे। लगभग बात करें देखिए कितने पर है, 2000 का स्टॉक है, ये याद रखना कितना है, 2000 का। तो अब यहाँ पर 52 हाई बताना इसलिए ज़रूर लगा कि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट आना चाहिए स्टॉक में। इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए, लगभग आप बात करें 21,928 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी पर एक पैसे का कर्जा नहीं, जीरो डेप्ट है। मुझे बहुत ज़बरदस्त पसंद है कंपनी। और इस कंपनी ने इसके IPO ने बहुत ही मालामाल कर दिया मुझे, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न बता दूँ। इसका IPO का प्राइस बहुत ही सस्ता था और कंपनी देखिए 600 रुपये की से भी कम प्राइस का IPO आकर भी कंपनी 2000 को टच कर दी। तो इसके पीछे की रीज़न देख सकते हैं और कितना अच्छा रिटर्न दिया है हर जिसने भी इस शेयर को खरीदा। प्रमोटर होल्डिंग तो बता चुका हूँ, अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ROC देख सकते हैं, सेल्स देख सकते हैं और प्रॉफिट देख सकते हैं। ऑल द थिंग्स देखेंगे तो उसमें कंपनी ज़बरदस्त है और 1 नंबर पर आती है। और मैं आपको कॉम्पिटिटर भी दिखाना चाहूँगा। देखिए आपको कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटर नहीं मिलेगा और फर्स्ट, और मैं आपको कहूँगा कि पहले पायदान पर ये कंपनी आती है। ये आप सभी बातें देखिए, ज़रूर ये बतानी इसलिए ज़रूर लगती है मुझे कि आपको ये बार बार बताने से आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आप जो स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं बाद में कैसा हो, देखिए हम यहाँ पर पछतावा करके कुछ फ़ायदा नहीं है। जो स्टॉक में मौका मिल रहा है उसमें हमने ज़रूर चौका मारना चाहिए और इंटर करना चाहिए। इस स्टॉक के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग, अभी इसके जो Q1 की रिजल्ट है उसके बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा और बाद में जो इस कंपनी के कुछ अलग अलग जो इंपॉर्टेंट बातें वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर RICTC के Q1 की रिजल्ट देखिए, कंपनी ने पूरी तरीके से 25 करोड़ का यहाँ पर लॉस कर दिया है ड्यू टू द लॉकडाउन। ये उन्होंने रीज़न भी बताया और सभी को बताया, नो डाउट। इनके देखिए बिजनेस पूरी तरीके से पब्लिक लेकर ट्रांसपोर्ट करना है, तो ज़्यादातर पब्लिक पर ही यहाँ पर अच्छा खासा, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ के एरिया पूरी तरीके से बंद ही है अभी भी। देखेंगे तो आप यहाँ पर मॉल देख सकते हैं, ज़्यादातर आप यहाँ पर आओ देखेंगे तो जो टॉकीज होती है वो भी बंद है। और यहाँ पर रेलवे का भी यहाँ पर डिपार्टमेंट अच्छा खासा पूरी तरीके से बंद है। कुछ स्पेशल ट्रेन चला जा रही है, बट जो कंपनी का एक्चुअल रेवेन्यू होता है, आप यहाँ पर देखिए हर ट्रेन में कितनी भीड़ होती है। इसलिए कहूँगा कि जो नॉर्मल सिचुएशन जब तक आएगी नहीं कंपनी में, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी नहीं। अभी इस कंपनी में हमने फ़ायदा कैसा उठाना चाहिए, इन्वेस्टर के रिलेटेड बात बता दो डायरेक्टली मैं आपको बताना चाहूँगा। खास करके आप याद रखिए, गवर्नमेंट आल्सो यहाँ पर इस कंपनी का 20% स्टेक बेचकर, अब यहाँ पर बोलेंगे सर आप तो बोल रहे हैं स्टॉक तो बहुत बढ़िया है और इसमें का तो खुद ही इनके जो प्रमोटर है वो स्टेक कम कर रहे हैं,
तो मैंने आपको होल्डिंग बता दी, आपको रिमेंबर होगा तो मुझे लगता है आपके लिए ज़बरदस्त बात है। कंपनी की जो होल्डिंग प्रमोटर के पास है वो 87% है, और सेबी के अनुसार मैं आपको बताना था, सेबी के अनुसार यहाँ पर 75% हर प्रमोटर के पास जब से कंपनी तैयार जैसे कि हम इस्टेब्लिश होती है, लिस्टेड होती है, कुछ महीनों में करना पड़ेगी। 75% रख सकते हैं, इसलिए कुछ स्टेक कंपनी ऑफर पर सेल लाकर बेचेगी। अभी ये सभी बातें जो इम्पैक्ट होगा उस शेयर पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। खास करके याद रखना, स्टॉक में आपको गिरावट दिखेगी कुछ दिन, और मुझे लगता है आई थिंक सो मुझे लगता है कि 1000 के लेवल और उसके नीचे के लेवल बेस्ट हो सकते हैं। ये रिमेंबर करना, इससे भी आपको आप बोलेंगे कि ये इतना तो गिर रहा ही नहीं सर और हमें मौका ही नहीं मिला, तो आई थिंक सो जो आपको बेस्ट लगे लेवल आप खरीद सकते हैं। बट मुझे लगता है कि 1000 तो बस इसकी प्राइस होनी चाहिए यहाँ पर खरीदने के लिए, उससे नीचे जैसा आप लेवल आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। इस स्टॉक की आपको लॉन्ग टर्म की भी ग्रोथ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए 5 साल का भी, मीन्स ये कंपनी को 5 साल हुए ही नहीं है। यहाँ पर देखिए इसका आईपीओ कब आया था, देख सकते हैं 2019 में 18 अक्टूबर को इस कंपनी का आईपीओ आया था। मुझे भी पता है ज़बरदस्त इन्हें रिटर्न कमा दे, और मैं आईपीओ के पहले से ही देखता हूँ स्टॉक को। लगभग देखिए जिस दिन से आईपीओ का प्राइस इशू हुआ था उससे पहले से मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ स्टॉक पर, क्योंकि इस कंपनी में ग्रोथ नजर आती है। देखिए मोनोपोली, अब यहाँ पर इकोनॉमिक के स्टूडेंट हो, यहाँ पर आपको पता हो, तो मुझे लगता है आप यहाँ पर इकोनॉमिक पढ़ा होगा तो आपने, मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त बात पता होगी कि मोनोपोली चीज़ क्या होती है। मोनो मीन्स जहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं रहता है, उसके हिसाब से वो उस कंपनी का, मीन्स यहाँ पर वो कोई भी प्रोडक्ट या सेल हो, सर्विस प्रोवाइड करता हो, उसका वो यहाँ पर रेट फिक्स कर सकता है। इसलिए इनके पास बहुत ही अच्छा खासा एडवांटेज नज़र आता है। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए, और इस कंपनी में या अदर कंपनी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे पूछना है, मैं कुछ ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।